सेक्शन को सर्कुलर बनाया था, ठीक है। और ये वी ब्लॉक है, क्या है, वी ब्लॉक है, ठीक है। जो भी हमारा सर्कुलर सेक्शन होता है उस पर अगर हमको कोई वर्क करना पड़ता है ना तो वी ब्लॉक वाइज यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम बात करते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आपका पिक्टोरियल व्यू 3D आपको दिया है और आपको जो बनाना होता है क्या 2D, जिसमें हमने बार बार बोला है कि पहले दिए हुए डायग्राम को पहले अच्छे तरह से देख लेते हैं कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। पहला इंफॉर्मेशन ये चीज़ देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 80 और 100, ठीक है, ये 100 है और इधर क्या है, यानी लेंथ और ब्रेथ पता हो गया। उसके बाद हाइट के लिए इंफॉर्मेशन देखिए दे रखा है, एक तो 20 ये और 50 ये, ठीक है। टोटल जो हमारा हाइट है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 70 है। कहने का मतलब है कि ये जो अब ये तीनों डायमेंशन देखने के बाद हमको बनाना होता है इसका व्यू, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वर आपको नहीं डिफाइंड किया है कि किधर से दे रखा है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा उसका जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे लोकेशन दे दे कि ऑब्जर्वर है कहाँ, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आप पटना में है, ठीक है, और आप गार्जियन के सामने नहीं है और हो सकता है गांव का आदमी आपको देख ले और वहाँ जाके गलत इन्फॉर्मेशन दे दे गांव में कि आपका लड़का पढ़ता नहीं है, हम तो देखते हैं कि रोज़ घूमते ही रहता है, कॉलेज जाता है, या फिर आपका ही गांव का कोई लड़का होगा और घर पे जाके अब क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा कि अच्छा वो क्लास जाता है, क्लासों के टाइमिंग में बाहर घूमते रहता है। तो क्यों, क्योंकि आपके जो फादर हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो आपके पास हैं नहीं, तो उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन जा सकता है। बट वो ऑब्जर्वर अगर आपके सामने रहेंगे तो कितना भी अगर वो बोल दे कि नहीं क्लास करता है तो उनको इन्फॉर्मेशन होगा कि मेरा लड़का क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी तरह से हम मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है इस वे से देख रहा है, ठीक है। हमारा एजम्पशन है कि ऑब्जर्वर इस वे से देख रहा है और ऑब्जर्वर जिस वे से देखता है वो पहला कंसिडरेशन होता है फ्रंट व्यू का। कौन सा व्यू का, फ्रंट व्यू का। ऑब्जर्वर जिस तरह से देखता है उसके बाद अगर वो फ्रंट व्यू क्लियर कर लिया तो फ्रंट के, अगर ये हमारा फ्रंट है तो ऑब्वियस ये बात ये टॉप होगा। ये नहीं कि हर बार आपको क्लियर करेगा कि वो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। ऑब्जर्वर दिखा दिया आँख जिधर दिखाएगा वो हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू। उसके बाद उसका लेफ्ट साइड, उसका राइट साइड, उसका टॉप आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब सुनिए कि अगर ये फ्रंट व्यू से देख रहा है, ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है, तो आप हमको बताइएगा कि ये जो हम ये कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसा दिखेगा कि नहीं, ऐसा हमारा दिखेगा। मगर खास बात ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कलर, ये पूरा का पूरा उसके साथ अटैच होगा, दिखेगा, ये अलग नहीं दिखेगा। जो फ्रंट व्यू में दिखेगा वो ऐसा इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा कि ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, निकालना पड़ा था। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ डायमेंशन दे रखा होगा, कुछ डायमेंशन नहीं दे रखा होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ध्यान हमको बताइए कि अगर इसी को टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखें तो सबसे पहला बात कि ये वाला दिखेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन दिखेगा और इस तरह का दिखेगा, यानी ये 3 स्ट्रिप में दिखेगा टॉप से, क्योंकि आपको बताया गया था कि टॉप से गड्ढा नहीं दिखता, वो पूरा का पूरा क्या दिखता है, प्लेन दिखता है। उसके बाद टॉप ये जो ब्लॉक दे रखा है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट डायमेंशन नहीं ना दिया, बट उसका कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसका इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ दे रखा है कितना, 10, 20 और 10, टोटल कितना, 40, ठीक है। इसके साथ साथ ये बोला कि ये जो ब्लॉक है ना बड़ा वाला, तो टॉप से जब देखेंगे तो 80 और 100 का रेक्टेंगल दिखेगा,
80 और 100 का रेक्टेंगल दिखेगा, मगर ये 80 और 100 के साथ साथ ये बीच में है। कितना बीच में है? ये डायमेंशन दे रखा है कि इसको एक साइड से 20 छोड़ दीजिए। ठीक है, एक साइड से क्या कर दीजिए? 20 छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 20 छूटेगा, इधर से भी 20 छूटा है, देख इधर है ना 20, इधर से भी 20, इधर से 20, यानी चारों तरफ से इसका 20-20 छूट रहा होगा। ठीक है, उसके बाद साइड व्यू से देखेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा और ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा। क्लियर है? अब इसी चीज को हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं बोलो? एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। नीचे ऊपर क्या होता है? नीचे क्या होता है? एच पी। ठीक है, अब सुनिए, ये जो हमारा फ्रंट व्यू से दिखेगा, ये फ्रंट व्यू से जो रेक्टेंगल दिखेगा, हम बात किसका कर रहे हैं? रेक्टेंगल का। जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही आप भी सोचिए और बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, ये पहला रेक्टेंगल जो दिखेगा, सबसे पहले रेक्टेंगल जो दिखेगा ये 80 और किसका दिखेगा? 80 और 70 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठीक है, ये 80 हॉरिजेंटली है तो 80 हम लिख रहे हैं और ये वर्टिकल कितना? 70। ठीक है, इतना काम होने के बाद ठीक है, मान लिया जाए, देखो शुरू स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप जो बना रहे हैं ना वो एग्जैक्ट बन जाए। कोई श्योरिटी है एग्जाम में बनाने का? नहीं, मगर इतना तो कर सकते हैं ना कि अप्रोच कर सकते हैं कि पूरा का पूरा बने। कोई लड़का इतना भी करके चल जाएगा, यहाँ ब्लॉक कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके आएगा, 5 नहीं 10 नहीं, कम से कम 3-4 नंबर तो मिलेगा। मगर ये क्लियर तो होना चाहिए कि कम से कम डायमेंशन तो वो सही लिखा है, स्टार्टिंग तो सही किया है। जब स्टार्टिंग ही आप सही नहीं कीजिएगा तो नंबर किस बेसिस पे दिया जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये हम ब्लॉक बना लिए। उसके बाद ये जब देखे फ्रंट व्यू से तो ये जो पहला रेक्टेंगल दिखा है 80 और किसका दिखेगा? 20 का दिखेगा। 80 और 20 का दिखेगा तो देखिए ठीक है, ये पहला रेक्टेंगल दिखेगा। बट उसके बाद आपको ये बता रहे हैं आपको कि ये वाला जो रेक्टेंगल है जिसमें भी दिखेगा, तो पहले रेक्टेंगल बना लेंगे तो ना भी बना पाएंगे, ऐसे कैसे बनाएंगे? तो अब है ये जो रेक्टेंगल बना है हाइट कितना? 50, और बताए थे कि ये पूरा का पूरा सटा हुआ दिखेगा। यानी अब बताइए ये जो रेक्टेंगल है इसका जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल बनेगा, एक तो 40, ये 10 20 और 10 40, और हाइट कितना? 50। देखिए ना, अगर ये चीज 20 हो गया तो हाइट तो 50 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना का? 40 का। 40 में हम देखो सेंटर लाइन लेंगे तभी ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो हम ये 80 का सेंटर लाइन ले लेते हैं 40 पे, और हम जानते हैं कि ये सेंटर लाइन से 30 इधर है, नहीं सॉरी, ये सेंटर लाइन है ना, ये टोटल 20 है, तो 20 इधर है और 20 इधर है। अगर 20 इधर है तो मान लेते हैं कि हमारा 20 क्या है? यहाँ है और यहाँ है। हम मान रहे हैं, आपको क्या करना है? एग्जैक्ट लेना है। आपको क्या लेना है? एग्जैक्ट लेना है। अब ये है तो सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं, ये और ये, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब देखो इतना अगर इतना भी अगर समझ गया लड़का ना तो कम से कम इस पे तो 1 नंबर कमेंट किया जाएगा, इतना भी अगर समझ गया तो। उसके बाद अब हमको है कि बताइए ये भी ब्लॉक भी फ्रंट व्यू में दिखेगा कि भी ऐसा है? ठीक है, हमारा देखिएगा तो नाक दिखेगा ना, ये नाके है नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें भी बोला कि ये जो भी का जो गड्ढा है कितना डेप्थ में है, वो कितना है? 15। तो 15 है ना, तो हम ऐसा करते हैं 15 ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद ये जो गड्ढा है ना, इधर से 10 छोड़ा और इधर से 10 छोड़ा है, तभी बीच में है। तो
अब क्या है कि ये देखो इसी 40 में 10 छोड़ना है ना, तो मान लेते हैं कि 10 इधर आ गया और 10, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। और भी ब्लॉक बनाना है तो हम पता है कि भी ब्लॉक में दो एंगल जो बनता है वो 45-45 होता है, उतना आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट यहाँ से स्केल रखेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना। अब समस्या है, ये तो बन गया हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू से देखेंगे, क्या व्यू से देखेंगे? टॉप व्यू से देखेंगे। टॉप व्यू से देखेंगे तो बताइए ये जो रेक्टेंगल दिखेगा 80 और 100 का दिखेगा कि नहीं? 80 और 100 का। अब देखिए ये जो 80 है, थोड़ा हम गंदा करेंगे इसको, देखो या ये टॉप व्यू को समझने के लिए मान लो ये जो हमारा है ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है ना, ये हमारा 80 है और ये कितना है 100 है, और ये टॉप व्यू से देख रहे हैं, और टॉप व्यू से जब देखते हैं तो एचपी में बनता है, और बताए थे कि 90 डिग्री क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है, रोटेट करता है। अब देखिए ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है टॉप व्यू में कि अगर ये 90 डिग्री रोटेट किया है तो 100 वाला जो डायमेंशन होगा वो वर्टिकल में होगा, ठीक है। लड़का यहीं पे गलती करता है कि इसको 80 लिया है तो इसको भी 80 ले लेगा। फिर बात समझिएगा, ये जो हम टॉप व्यू से ब्लॉक देख रहे हैं ये कितने का है? 80 का है और 100 का है। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है यही है 80 100, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं। मगर ऐसा हम रखे रहेंगे नहीं, इसको हमको प्लेन पेपर पे है, तो जब इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, देखिए ऐसे रोटेट किए और इसी को यहां चिपका देते हैं, देखिए ऐसे चिपकाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर इसको ऐसे चिपका देंगे तो देखिए 80 हॉरिजेंटली तो आया ना, 80 हॉरिजेंटली आया है, हाँ हॉरिजेंटली जो आया हमारा ये कितना आएगा? 80 आया। अब देखो XY से नीचे आई, हाँ बोलो बोलो बोलो, हॉरिजेंटली अभी हम बता रहे हैं। अब सुनो, कोई लड़का को डाउट होगा कि ये जो XY के ऊपर कितना लिए और कितना नीचे ऊपर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखे कि फ्रंट व्यू एबव HP के है, बिलो HP का, इन फ्रंट 20 है, 30, एक क्वेश्चन हम कराएंगे उस टाइप का जो डिफाइन कर देगा कि ये कितना लेंगे ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में आपका नहीं आता वैसा कि आपको एकदम मेंशन कर देगा कि इतना ही लेना है। अगर मेंशन कर देगा क्वेश्चन में तो अगर ये 30 है तो 30 लेना पड़ेगा, 40 है तो 40 लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हम बताए तो एक तो ऐसा है, हॉरिजेंटली जो रहेगा वो रहेगा, ये तो 80 रहेगा, नो चेंज। बट ये क्या होगा, लड़का यहीं पे खेला खेल जाता, ठीक है। यहाँ पे खेला इस खेल जाता है कि इसको कर देगा क्या 100 और इसको कर देगा 80। लड़का कोई पता नहीं होता है कि कैसे होगा वो, ठीक है। समस्या इसी बात का है। और टीचर यही देखता है कि तुम जो खेला खेल रहा है वो सही है कि नहीं, तुम क्या बनाए वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये बताओ कि कॉन्सेप्ट सही लगाया कि नहीं लगाया। कॉन्सेप्ट सही है तो काम है, थोड़ा सा गलती है फिर भी हम उसको कंसीडर करेंगे। मगर यही 80 की जगह 100 पलटी मार देंगे तो हम भी तो पलटी मारेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद अब काम आसान है। अब क्या है कि देखिए ये ब्लॉक को जब पीला वाला देख रहे हैं ना, तो पीला वाला चारों तरफ से 20-20 क्या है क्लियर करके रख दिया है, ठीक है। और उसी पीला वाले को क्या कर दिया है, दबा दिया है, ठीक है, पूरा दबा दिया है। जैसे उठा हुआ है ना तो उसको दबाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू में हाइट नहीं दिखता, टॉप व्यू में हाइट दिखता है। अगर आप छत पे हैं, छत पे बैठे हैं और नीचे कोई आदमी खड़ा है, उसका बता दीजिएगा कि कितना वो लंबा है, कभी नहीं बता पाइएगा। उसी तरह से ये जो टावर खड़ा करके रखा है, ऊपर वाला आदमी बताएगा कि कितना खड़ा है, नहीं बता पाएगा। तो नहीं बता पाएगा मतलब वो क्या है, ज्वाइन हो गया। अब वो जो ज्वाइन हो गया पूरा उसको दबा दिए हैं। दबाने से समस्या है कि पहले तो 20-20 का ब्लॉक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बात नहीं समझ में ना आए तो 5 बार पूछ लीजिए, बात करने का अलाउ नहीं है,
ठीक है। अब देखिए अगर 20-20 का है तो मिनी ड्राफ्टर से चारों तरफ 20-20 ले लेंगे, ठीक है। और हम एक नया जो ब्लॉक है वो बना देते हैं। थोड़ा मेरा टेढ़ा मेरा है चलेगा, मगर आपका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब देखिए ये जो ब्लॉक बनेगा ना बाबू, ये जो ब्लॉक बनेगा एक तो 40 का बनेगा और एक क्या बनेगा, कौन, अभी सुनिए, हम ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक टॉप व्यू में जो दिखेगा इसकी बात कर रहे हैं। ये 20 ऑलरेडी इसको दे रखा है, टोटल कितना था 70, हाइट कितना है 70 ना, तो 70 है तो ऑलरेडी 20 तो घट गया, बचा कितना ही 50, और ई कितना बचेगा 20 इधर से गया और 20 उधर से गया, 40 चला गया, बचा कितना 60, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे भी खेला करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब पलटी मार रहा है, ठीक है, पलटी मार रहा है ना। अब इसी चीज को फिर से समझते, दो ब्लॉक बन रहा है ना यहाँ पे। अब देखो ये जो दूरी है ये 40 है ना 40, और ये वाला हाइट कितना 60 क्यों, क्योंकि ये 100 है तो 20 इधर से गया और 20 उधर से गया, तो 20 40 चला गया, बचा कितना 60। अब सुनिए ऐसा दिख रहा होगा, ऊपर से देख रहा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा ना उसको, मगर प्लेन पेपर पर दिखाना होगा तो 90 डिग्री रोटेट करना होगा। ये देखिएगा ये 40 है ना, ये 40 और हाइट में कितना 60, यानी ये देखो 40 और ये कितना, हमारा गलती है, डायमेंशन हम अंदर नहीं लिखेंगे, सारा का सारा डायमेंशन बाहर लिखाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी डायमेंशन नहीं लिखाता है, मगर हमको दिखाना है, जल्दी थोड़ा रहता है तो इसलिए लिख देते हैं। अब समझ, अब देखिए कि ये टॉप व्यू से इतना काम किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो 3 ब्लॉक है वो दिखेगा, ठीक है, एक 10 का दिखेगा, एक 20 का दिखेगा, एक 10 का दिखेगा, तो ये टोटल 40 है। इसी में ना वर्टिकल ब्लॉक बनाएंगे। अब देखिए वर्टिकल जब ब्लॉक बनाएंगे तो हमारा काहे बतिया रहे हैं जी, इस तरह का कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इस ये है कितना हो जाएगा, ये 10, ये 20 और ये कितना, और कुछ बचा टॉप व्यू से क्या, टॉप में भी दिखेगा, हाँ ये डॉटेड सेंटर लाइन दिखेगा, ऐसा सेंटर लाइन दिखा सकते, ये सिमेट्रिकल आ जाएगा, ये वाला चीज इसी में नीचे आ जाएगा। आप ये सारा लाइन मैच करेगा आपका, आप जब मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे तो ये सारा लाइन मैच करेगा, ये और ये मैच करेगा, ये और ये मैच करेगा, सेंटर लाइन मैच करेगा। बात समझ में आ रहा है, आप सारा लाइन पैरेलल होगा, इसीलिए मिनी ड्राफ्टर एक के बार खींचिएगा हॉरिजॉन्टल, ये पूरा लाइन आपका एक होगा, ये पूरा लाइन आपका एक होगा, ठीक है, ये पूरा लाइन एक होगा, ये पूरा लाइन एक होगा। हमको एक्चुअली समझाना है तो आगे पीछे हो जा रहा है, बट आप जब मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे तो पूरा का पूरा एक लाइन में आएगा। देखिए कभी कभी आप बताओ ये कौन सा व्यू, ये कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, और टॉप व्यू को क्या बोलते हैं। बड़ा शांति बन गया जी, शांति बन गया, क्यों नहीं पता था, नहीं पता था, समस्या है। आपके क्वेश्चन में कभी भी टॉप व्यू फ्रंट व्यू का नहीं पूछेगा। 2021-22 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि व्हाट इज द ड्रॉ द एलिवेशन एंड प्लान। आपके क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन उसका भी करा देंगे, प्रीवियस ईयर का भी है, साइड व्यू को साइड व्यू बोलते हैं, उसका कोई है नहीं। अब देखिए, अब देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन जाए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन जाए तो साइड व्यू में हमको कोई समस्या नहीं है। साइड व्यू में समस्या इसलिए नहीं है कि हमने बताया था कि इसको प्रोजेक्ट कर लेना है किस पे, रेफरेंस लाइन पे, रेफरेंस
लाइन पे। अब देखो उसके बाद बोले थे कि इसको क्या मानना है, सेंटर, और इसका रेडियस मान के इसको घुमा देना है, इसको सेंटर इसको रेडियस। अब समस्या क्या होता है ना इसमें कि ना उतना बड़ा कंपास होता है, आप लोग तो छोटका खरीदे, बड़का कंपास तो खरीदे नहीं, तो समस्या है। इसके लिए क्या करते, एक और तरीका है, यहाँ से 45 डिग्री बना देते, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट इसको इस पर कंपोज कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर, और इसको एक्सटेंड करते हैं प्रोजेक्शन प्रोफाइल प्लेन पे या प्रोजेक्शन प्लेन पे ऐसे, और इसको सारा को, ठीक है। अब देखिए कि आपको यही चीज तो बन रहा है ब्लू वाला साइड व्यू से, साइड व्यू से दो गो रेक्टेंगल बन रहा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला बन जाएगा, उसको कुछ करना नहीं है, जो बना दिए, जितना दिमाग खपाना है इसमें खपाइए, बाकी ये चीज। हाँ ये जो वो 100 है वो साइड व्यू में, ये ब्लू वाला जो है ना, हाँ 100 है, तो वो जो ऊपर वाला जो पीला वाला जो टॉप है, हाँ, तो उधर आप 40 लिखे हैं, तो 20 दोनों तरफ कटा ना। अब बैठ जाइए, हम समझ गए आपका दुख, तो वो मेरा ठीक है। अब देखिए साइड व्यू से 100 दिखना चाहिए ना, ये कितना है 100, यही पूरा डायमेंशन यहाँ ट्रांसफर होके आएगा, ये जो डायमेंशन है ना 100, यही 100 यहाँ ट्रांसफर होके आएगा। ये कुछ नहीं 100 है, छोटा दिखने में लग रहा है मगर 100 है, ठीक है। ये जो डायमेंशन है यही आपको ट्रांसफर हो रहा है, ये 100 यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और ये डायमेंशन 100 है और ये 70 है। अब देखिए क्या साइड व्यू से 100 का रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, 20 का रेक्टेंगल दिख रहा है, 100 और 20 का, ये 100 हुआ और ये 20 है कि नहीं। दूसरी बात, साइड व्यू में कितना का रेक्टेंगल दिख रहा होगा, एक तो दिख रहा होगा 50 का और एक दिख रहा होगा कितना 60 का, 60 का। तो देखिए साइड व्यू से है ना, तो अब ये टोटल 70 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 20 और 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना 60, तो ऊपर ये 60 होना चाहिए, ये कहीं गलती किया क्या, टोटल 70, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना था, ये टोटल कितना था, ये 50 ही है ना, अच्छा पूरा 70 था ना, ठीक है। तो अब बताइए हमको ये साइड व्यू से कितना दिखेगा, 60 दिखेगा, और टोटल कितना है, टोटल 70 है। तो ये डायमेंशन एक्चुअली मेंशन नहीं किया ना, तो हो सकता है यहाँ इधर 10 दे रखा होगा पीछे। हाँ 20 छोड़ेगा ना तो मैच नहीं ना कर रहा है, मैच भी तो करना चाहिए। ये छोटा बड़ा ये नहीं होगा, तो वहाँ पे 60 होना चाहिए, कहाँ पे, मुझे 40 है, अच्छा हाँ यहाँ 60 दे रखा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ वो 60 दे रखा है, ठीक है, वो 60 दे रखा है। यहाँ पे अगर 60 देख रहा है तो साइड व्यू में 100 दिखेगा, और ये वाला कितना 60 और 50, 60 और 50, तो 60 और 50 दिखेगा ना, तो सॉरी यहाँ पे देखिए ये तो टोटल 100 है ना, 100 है ना, तो इसका तो डायमेंशन घटेगा एक तो घटेगा ना, तो ये वाला आएगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा ऐसा, एक दिखेगा रेक्टेंगल कितना का 60 का, 60 का दिखेगा। तो मान लो यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, साइड व्यू में ऐसा दिखेगा 60 और 50, ये तो ऑलरेडी 50 है ना, टोटल 70 था, तो 50 और 70 ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 है ना, तो 50 पे सेंटर लेके 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे 60 इसके बारे में दे रखा है, और 60 हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए ना, ये टोटल 100 था, 20 इधर गया और 20 उधर गया, इसका कन्फर्मेशन यहाँ दे रखा है कि 60 ही है, वहाँ 10 नहीं लेना है। तो इस तरह से इसका क्या बना साइड व्यू। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि बताइए कि कौन से व्यू में हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइट दिखता है, साइड व्यू और
टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? और किसी को डाउट तो पूछो, ठीक है, थैंक यू। क्या ये एंगल वाला, देखो ये एंगल जो है ना हम लोग एज इट इज लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इस प्लेन ये सारा डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ना हम लोग यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ताकि ये जो प्लेन है ना इस पे जाके परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, इसको रोटेशन करने के लिए। ये सेम आपको कोई मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बनाइएगा ना, अगर थोड़ा सा 100 से 95, 99, 98 हो जाए, बट ये 100 का 100 यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बना के देखिए अभी जस्ट, ठीक है, और उसके बाद इसीलिए इसको खाली करते हैं, और कोई भी यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये प्रोजेक्शन का प्रोसेस है कि यहाँ पे 45 डिग्री लेते हैं और ये सारा डायमेंशन इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।